कार्टून क्रेजी। एक छोटे से गांव में एक सुखी परिवार बसा हुआ था। उस गांव में एक परिवार के दो बेटों की शादी एक ही मंडप में होती है, जिनका नाम जय और विजय है, और उनकी पत्नियों का नाम सीता और गीता। गीता और सीता दोनों बहुत ही समझदार और सहयोगी बहुएं हैं। वे एक दूसरे के साथ समझदारी और आदर के साथ जीवन बिता रही थीं। वे गांव वालों के बीच लोकप्रिय थी क्योंकि उन्होंने सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का उत्साह दिखाया था। शादी के अगले दिन घर पर सारे रिश्तेदार आए हुए थे, दोनों नई बहुओं को देखने के लिए। काम मर गई दोनों चरनी कहीं की, यह घर का सारा काम क्या मैं करूंगी? आई माँ जी। सारे रिश्तेदार उनकी मुंह दिखाई रस्म को पूरी करते हुए बोलते हैं, कितनी सुंदर और सुशील बहुएं हैं आपकी। अगले दिन शाम को दोनों बहुएं बैठकर अपना पसंदीदा टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही थीं, और वो दोनों टीवी देखने में इतनी मगन हो गईं कि घर का सारा काम करना भूल गईं। काम मर गई दोनों चरनी कहीं की, यह घर का सारा काम क्या मैं करूंगी? माँ जी, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा। आप गीता को बोल दीजिए ना, वो कर लेगी। आज मैं बड़े दिनों के बाद अपना मन पसंदीदा टीवी शो देख रही हूँ, इसलिए मेरे से तो काम नहीं हो पाएगा। क्या बोला तुम दोनों ने? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सास से ऐसी बात करते हैं? ये क्या किया आपने माँ जी? अब हम अपना सीरियल कैसे देखेंगे? अगर तुम दोनों को टीवी देखना है तो पहले घर के सारे काम करने होंगे, मगर घर के सारे काम करो पहले। मगर वो दोनों बहुएं अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करके वहां से अपनी पड़ोसन सीमा के घर चली जाती हैं, और मजबूरन उनकी सास को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। अरे तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ पर क्या करने आई हो? क्या है ना सीमा, हमारी सासू माँ हमें घर में टीवी देखने नहीं दे रही है, इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं। मैं तुम दोनों को अपने घर के अंदर भी नहीं बुला सकती, क्योंकि आज पति के दफ्तर के कुछ दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर। ये सुनकर दोनों बहुएं अपने घर की ओर जाने लगती हैं। तभी पीछे से सीमा उनको एक सुझाव देती है। अगर तुम्हारी सासू माँ तुम दोनों को कोई काम बोले तो उनसे बोलना कि आप खुद कर लीजिए। ऐसा करने से उनका सारा अहंकार खत्म हो जाएगा। सीमा उनसे बोलती है। सही कहा तुमने। सुबह के नाश्ते का समय। गीता, मुझे दफ्तर पहुंचने में देरी हो रही है, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे क्या मालूम, माँ जी से पूछो। उन्होंने क्यों नहीं बनाया नाश्ता? सारा दिन नाचे की तरह मेरे घर की बहुएं घूमती रहती है और मैं सारा दिन किसी नौकरानी की तरह काम करती हूँ, इसलिए मैंने आज सुबह का नाश्ता ही नहीं बनाया है। तुमको माँ के साथ घर के सारे कामों में अपना हाथ बटाना चाहिए। माँ जी के सामने कितना भी काम कर लें, कम ही लगता है उनको। ये बोलकर गीता वहां से चली जाती है। सीता, मेरा सफेद शर्ट कहाँ है? वो मुझे अपनी एक मीटिंग में पहनकर जाना है। मुझे नहीं पता जी, आप सासू माँ से पूछ लीजिए। मैंने उनको कल ही अलमारी में आपकी शर्ट अंदर रखते हुए देखा था, तो उन्हीं को पता होगा ना। तभी विजय की माँ वहां पर आती है। ये लो बेटा, तुम्हारी सफेद शर्ट तुम्हारी कामचोर बीवी ने अलमारी के पीछे फेंक दिया था। माँ जी, मैंने उसे पीछे नहीं फेंका था, वो शर्ट मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। इसके बाद दोनों सास बहू आपस में झगड़ने लगे। विजय इनके झगड़े को देखकर वहां से निकलकर ऑफिस चला जाता है। एक दिन गीता और सीता किसी छोटे मोटे विवाद पर बहस कर रही थीं, जिसको देखकर उनकी सासू माँ को एक और अवसर मिल गया और उन्होंने उसे बड़ा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, इसका फायदा उठाते हैं और ऐसा करने से पूरे गांव के सामने उनका सर शर्म से नीचे हो जाएगा। गंगा देवी ने गांव के सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया और उन्होंने बहुओं के बीच की सारी बात गांव वालों को बता दी। सभी लोग चौंक गए कि अब क्या करना चाहिए इनका। इसके बाद गांव वालों ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा
कि तुम तीनों को एक साथ खुशी खुशी रहना होगा। मगर उन दोनों बहुओं ने अपनी सासू माँ से अपने अपमान का बदला लेने का सोचा। इसके बाद हर दिन सास और दोनों बहुएं आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। इनके रोज रोज के झगड़ों से जय और विजय दोनों काफी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन उन दोनों को इन झगड़ों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय सूझता है। अगले दिन सुबह विजय सीता के पास जाता है और उससे बोलता है, ये लो, माँ ने तुम्हारे लिए एक नई साड़ी भेजी है। क्या? सच में? सासू माँ ने ये साड़ी मेरे लिए भेजी है? हाँ, मैंने कल ही साड़ी की दुकान पर माँ को बोलते हुए सुना था कि मेरी बड़ी बहू बहुत ही मेहनती है। फिर जय गीता के पास जाता है और उससे बोलता है, ये लो, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ गहने भेजे हैं। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? माँ जी ने ये गहने मेरे लिए भेजे हैं? जी हाँ, मैंने कल सुनार की दुकान पर माँ को बोलते सुना था कि मेरी छोटी बहू बहुत ही संस्कारी है। इसके बाद दोनों भाई अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, ये लीजिए, आपके दोनों बहुओं ने आपके लिए ये उपहार भेजा है। क्या? मेरे लिए भेजा? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं माँ, कल हमने आपकी दोनों बहुओं को एक दुकान पर खरीदारी करते समय बोलते हुए सुना कि हमारी सास तो हमारे साथ माँ की तरह व्यवहार करती है। फिर इसके बाद दोनों बहुओं और उनकी सास को अपनी अपनी गलती का पता चल जाता है और वो एक दूसरे से माफी मांगने लगती हैं। और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।